Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer, our today's topic is more on PowerPoint presentation. Learning objectives. Introduction, inserting tables, inserting picture, inserting auto shapes, inserting a photo album, inserting sound, applying special effects, advanced animation. Introduction. PowerPoint is one of the important software for communicating ideas to others. One can express our ideas with the help of pictures, sound, movies, tables, एक्सेट्रा ऑन अ स्लाइड. बच्चों पावर पॉइंट जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो थ्रू स्लाइड्स, जिसमें आपकी पिक्चर्स भी होती हैं, साउंड्स भी होती हैं, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, ये सब होता है. इंसर्टिंग टेबल्स. टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली इन रोज एंड कॉलम्स. अब आप अपने स्लाइड शो में टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको कोई डाटा रोज एंड कॉलम्स के माध्यम से दिखाना है तो आप वहाँ पे टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो. अब टू नो हाउ टू इंसर्ट अ टेबल. टू इंसर्ट अ टेबल, फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड चूज टेबल. अ विंडो विल ओपन. सेकेंड, click on insert table option, a box will appear. Third, select the number of rows and columns and click OK button. A table will be displayed. Fill the data in the table. Use different formatting options to make changes in the table. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है आपको और फिर आपको चूज करना है टेबल. ठीक है, फिर आपके सामने एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. फिर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे और आपके सामने बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा. आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, आपके सामने टेबल जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी. फिर आपको अपना डेटा फिल करना है टेबल में और आपको फिर वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज करना है या उन्हें यूज करना है ताकि आप अपने टेबल को क्या कर सको, चेंज कर सको. नाउ इंसर्टिंग पिक्चर. Pictures are used in a presentation to visualize the information. To insert a picture, first click the Insert tab and select picture and Insert picture window will open. Second, choose the picture and click on Insert button. The picture will insert it. Now you can change its size or portion. Third, if you click the picture tool tab appears. Here you will find the different options available to make changes in the picture. अब आपको अपनी स्लाइड में पिक्चर को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे एंड आपको सेलेक्ट करनी है अपनी पिक्चर, जो भी आप डिजायर्ड पिक्चर वहाँ पे डालना चाहते हो उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे. ठीक है, फिर आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. फिर आपको चूज करना है उस पिक्चर को एंड देन आप क्लिक करोगे इंसर्ट बटन पे. जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी और आप चाहो तो उसके साइज को और उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. अगर आप क्लिक करते हो पिक्चर पे, पिक्चर टूल जो कि आपके सामने अपीयर होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आप अपनी पिक्चर में चेंजेस कर सको. नाउ इंसर्टिंग ऑटो शेप्स. Auto shapes are used to draw geometrical figures. These shapes can be resized, rotated, flipped and colored. To insert a shape, click on Insert tab and choose Shapes option. Second, choose a shape and drag on slide. तो बच्चों सपोज आपको अपनी स्लाइड में कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप शेप्स को क्या कर सकते हो, ऑटो शेप्स के थ्रू आप वहाँ पे अपनी फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो. ये शेप्स जो होती हैं वो रिसाइज हो सकती हैं, रोटेट हो सकती हैं, फ्लिप हो सकती हैं और कलर भी हो सकती हैं. अगर आपको शेप इंसर्ट करनी है तो आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टैब पे, उसके बाद आप चूज करेंगे शेप्स ऑप्शन को. ठीक है, फिर आपको जो भी डिजायर्ड शेप होगी आप उसको चूज करोगे, फिर उसको ड्रैग करके कहाँ लेके आओगे, स्लाइड पे लेके आओगे. नाउ इंसर्टिंग अ फोटो एल्बम. फोटो एल्बम इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्लाइड शो ऑफ पिक्चर्स ओनली. To insert a photo album, first click on the Insert tab and choose Photo Album option and select New Photo Album. A photo album window opens. Second, click on File Disk button. A window open. Third, select the pictures and click on Insert button. Fourth, all the selected pictures will displayed in the preview box. Fifth, click on New text box. It will added in the list of pictures. Sixth,
Click on create button to add the photos and text box. बच्चों अगर आपको अपनी स्लाइड में फोटो, जो भी आपकी फ़ोटो है उसको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप फ़ोटो एल्बम को चूज़ करेंगे और वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे न्यू फ़ोटो एल्बम को, ठीक है। आपके सामने एक विंडो जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देन आप क्लिक करेंगे फाइल या फिर डिस्क बटन पे और एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स को, ठीक है, और फिर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे। फिर जो भी आपकी पिक्चर्स हैं अगर वो आप सेलेक्ट कर लेते हो तो वो आपके प्रीव्यू बॉक्स में क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। फिर आप क्लिक करेंगे न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे, ये आपकी लिस्ट ऑफ पिक्चर्स को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। देन आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन पे टू ऐड द फोटोज एंड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। नाउ इंसर्टिंग साउंड, there are 4 ways to insert sound in the presentation: from sound file, from clip organizer, from CD or DVD, by recording. To insert sound, click on insert tab and choose media. A drop down open, select audio on my PC. A dialog box open, select the audio file and click on OK. ठीक है बच्चों, या अगर आपको अपनी स्लाइड में कोई साउंड डालना है तो ये आप 4 तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। कैसे, साउंड फाइल से डाल सकते हो, आप क्लिप ऑर्गेनाइजर से डाल सकते हो, आप किसी सीडी या डीवीडी का साउंड भी उसमें डाल सकते हो, या फिर आप खुद से अपनी वॉइस भी क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आपको साउंड इंसर्ट करना है तो आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना होगा, देन आपको चूज़ करना होगा मीडिया को, ठीक है। उसके बाद एक ड्रॉप बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर आपको ऑडियो ऑन माई पीसी जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसमें से आपको ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपको ऑडियो फाइल चाहिए होगी वो आप सेलेक्ट करोगे और आप ओके बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इज अ स्पेशल इफेक्ट दैट शोज हाउ अ स्लाइड अपीयर्स एज इट एंटर और लीव द स्क्रीन इन द प्रेजेंटेशन। देयर इज इनबिल्ट ट्रांजिशंस और वी कैन क्रिएट आवर ओन इफेक्ट्स। Transition can be used on a slide, slide master or custom slide layouts. Animation is an additional effect given to a presentation. To apply a special effect, first select the slide, second click transition tab and select transition to this slide group. बच्चों ट्रांजिशन जो होता है वो एक इस तरह का स्पेशल इफेक्ट होता है जो आपकी स्लाइड में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपकी स्लाइड को कैसे वो ओपन होगी, कैसे उसे क्लोज करोगे, जैसे आप उसमें जूम इन जूम आउट का ट्रांजिशन डाल सकते हो। ये आपकी स्लाइड को ज़्यादा क्या बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, मोर इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप स्पेशल इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे जिसमें आप ट्रांजिशन डालना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ट्रांजिशन टैब पे एंड आप सेलेक्ट करेंगे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। एडवांस्ड एनिमेशन, you can choose an animation effect to add the selected object by the following steps. First, select the text or object that has to be animated. Second, click on add animation in animation tab and choose the desired animation effect. ठीक है, अब आपको अगर एडवांस एनिमेशन अपनी स्लाइड में ऐड करना है, ठीक है, तो अब आप वो कैसे करोगे, एनिमेशन जो है आप चूज करोगे एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू, जो आपके ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और उसे एक तरह से एनिमेटेड बनाता है, मतलब वो क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो टेक्स्ट जिसे आप चाहते हो कि वो एनिमेटेड रूप में दिखे, आपको वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन पे इन एनिमेशन टैब एंड आप चूज करेंगे डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। आप उसको वॉक करवाना चाहते हो, आप उसको सिट करवाना चाहते हो, डांस करवाना चाहते हो, जो भी एनिमेशन आप इफेक्ट वहाँ पे डालना चाहते हो वो आप इस एनिमेशन टैब के थ्रू डाल सकते हो। Now, points to remember. PowerPoint is one of the important software for communicating ideas to others. One can express our idea with the help of pictures, sound, movie, tables, etc. on a slide. Tables are used to display the information systematically in rows and columns. Pictures are used in a presentation to visualize the information. Auto shapes are used to draw geometrical figures. Photo album is used to create a slideshow of pictures only. Transition is a special effect that shows how a slide appears as it enter or leave the screen in the presentation.
Animation is an additional effect given to a presentation. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.